नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके सामने वही क्वेश्चंस की श्रृंखला को लेकर के। बी पार्ट की चर्चा कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने आ चुके हैं क्वेश्चंस की श्रृंखला, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके बी पार्ट को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बी पार्ट को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं और इसके अंदर आपको जो एग्जाम के अंदर जो लेवल मिलेगा, जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, वो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो सभी को कमेंट के अंदर आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। सभी जो दोस्त हैं कमेंट के अंदर आंसर दे दोस्तों, ठीक है। सभी का जो है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा पहला यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, आपस में परस्पर संबंधित पशुओं में प्रजनन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, संकरण प्रजनन अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। संकर प्रजनन आप देख लिया होगा स्लाइड के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो थंबनेल देख लिया होगा आपने। ये क्वेश्चंस जो है आपके संकर प्रजनन से संबंधित है। आपस में जो है परस्पर संबंधित पशुओं में प्रजनन कहलाता है। प्रजनन जो है कहलाता है क्या? अंतः प्रजनन कहलाता है, बाह्य प्रजनन कहलाता है, संकर प्रजनन कहलाता है, कोई नहीं। लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर जो है आपको कमेंट के अंदर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों, ठीक है। बताइए भाई, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपस में जो परस्पर संबंधित पशुओं में प्रजनन कहलाता है अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन, संकर प्रजनन या कोई नहीं। लीजिए बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जो है कमेंट के अंदर क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। तो ले आता है पहला दोस्तों, पहला आंसर जो है आपका ए होगा। पहले क्वेश्चन का पहला जो आंसर क्या होगा? ए होगा। अंतः प्रजनन दोस्तों आपके संबंध से संबंधित आता है, परस्पर, ठीक है। आपस में परस्पर संबंध से आता है। लीजिए, भैंस का गर्भकाल होता है, देखिएगा दोस्तों, भैंस का जो गर्भकाल है वो होता है 210 दिन, 200 जो है 80 दिन, 310 दिन या 155 दिन। कौन सा राइट आंसर होगा? ठीक है, भैंस का जो गर्भकाल है दोस्तों, गर्भकाल जब भैंस जो है, गर्भकाल कितना होता है भैंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर दीजिए भाई। आपका आंसर आ रहा 210 दिन, 280 दिन, 310 दिन या 155 दिन। तो राइट आंसर दीजिए भाई, ठीक है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, 30 सेकंड आपको दिया है मैंने, ठीक है। सभी आंसर दे दीजिए फटाफट, ठीक है। सभी आंसर दे दीजिए। भैंस के अंदर गर्भकाल होता है, ठीक है दोस्तों। पहला जो की बात करें दोस्तों 210 दिन, ये आपका जो है गलत आंसर होगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका ये भी जो है गलत आंसर होगा। राइट आंसर इसके अंदर होने वाला है 310 दिन। दोस्तों भैंस के अंदर जो आपका गर्भकाल होता है दोस्तों, भैंस के अंदर जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन। कितना? 310 दिन होता है, ठीक है। ये राइट आंसर होगा आपका सी, ठीक है। ये राइट आंसर होगा आपका सी। लीजिए अगला क्वेश्चन, लीजिए अगला क्वेश्चन। 4 से 6 पीढ़ी के ऊपर के असंबंधित पशुओं के नर व मादा के मध्य कराया गया प्रजनन कहलाता है। 4 से 6 पीढ़ी के ऊपर के असंबंधित जो है पशुओं के नर व मादा के मध्य करवाया गया प्रजनन कहलाता है। तो बताइए भाई, अंतः प्रजनन, संप्रजनन, अंतर वंश प्रजनन, बही प्रजनन, कौन सा राइट आंसर होगा? सभी के लिए 30 सेकंड है। कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा भाई? ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको आंसर देना है, ठीक है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर हूबहू पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं श्रृंखला पूरी बी पार्ट को करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बी पार्ट कहने का मतलब पूरा होते ही अपन ए पार्ट की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। बहुत ही गजब तरीके से, यानी यही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आंसर दे फटाफट, ठीक है। ये आंसर दे फटाफट, यानी कि अंतः प्रजनन, जो है प्रजनन, अंतर वंश प्रजनन हो गया या बही प्रजनन हो गया। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसके अंदर? बताइए फटाफट, ठीक है। बता दीजिए भाई फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा। कौन सा होगा? डी राइट आंसर होगा। बही प्रजनन जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। यानी डी जो है आपका राइट आंसर है। लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लीजिए अगला, अगला देखिए, बही प्रजनन का एक प्रकार है। बही प्रजनन जो है का एक प्रकार है। बही प्रजनन का एक प्रकार है। प्रसंस्करण जो आता है, संकरण प्रजनन आता है, निम्न संकरण व कर्मोन्त्रित आता है या उपरोक्त सभी। बही प्रजनन का एक प्रकार है। प्रसंकरण या संकरण प्रजनन या भिन्न संकरण व कर्मोत्तरित जो आपका, ठीक है, या उपरोक्त सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा इसके अंदर? वही प्रजनन का एक प्रकार, प्रसंस्करण जो है, संकरण प्रजनन, निम्न संकरण व कर्मोन्नत जो है प्रजनन या उपरोक्त सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी को 30 सेकंड है, राइट आंसर दीजिए। बताइए फटाफट आंसर दीजिए भाई, कौन सा राइट आंसर होगा?
बताइए फटाफट, ठीक है दोस्तों, बताइए फटाफट। तो यहाँ पर मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पर जो है प्रसंस्करण, ये भी राइट है, ठीक है दोस्तों। आपका संकरण प्रजनन भी राइट आंसर होगा, और भिन्न संकरण व कर्मोत्तरित जो है प्रकरण भी आपका राइट आंसर होगा। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, कौन सा होगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, ठीक है। लीजिए अगला देखिएगा, हिसार में स्थित अनुसंधान केंद्र है, हिसार में स्थित अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। हिसार में स्थित अनुसंधान केंद्र है, बिल्ली का, घोड़े का, गाय का, भैंस का, कौन सा राइट आंसर होगा। हिसार में उपस्थित अनुसंधान केंद्र है, बिल्ली का, घोड़े का, गाय का, भैंस का, कौन सा राइट आंसर होगा। यानी दोस्तों इनमें से हिसार में किसका जो है आपका अनुसंधान केंद्र है, घोड़े का अनुसंधान केंद्र है, गाय का है, भैंस का है, कौन सा होगा। तो मैं राइट आंसर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा यह क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी जो है दोस्तों आंसर दें, ठीक है, ठीक है, सभी दोस्तों आप राइट आंसर दें, बिल्कुल ठीक है, सभी को आंसर देना है कमेंट के अंदर, ठीक है, सभी जो है, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, लीजिए, खच्चर संकरण प्रजनन है, खच्चर संकरण प्रजनन है नर गधा व मादा घोड़ी का। खच्चर जो है आपका किसका प्रजनन है, मतलब यहाँ पर यदि प्रजनन की बात करें तो दो पशुओं के मध्य जो कि ये आपका प्रजनन किया जाता है। जैसे बात करो दोस्तों, घोड़े का यहाँ पर सिम्स निकाला जाता है और किस में जो है यूज किया जाता है, तो इसके अंदर किसका जो है किसका यहाँ पर उत्पत्ति होती है, तो नर गधा व मादा घोड़ी, नर गधा व मादा घोड़ी, मादा गधा व नर घोड़ी का, या दोनों, या कोई नहीं, कौन सा राइट आंसर होगा। खच्चर जो है संकरण प्रजनन होता है, किससे होता है भाई, खच्चर का जो उत्पत्ति होती है किससे होती है, तो यहाँ पर आंसर दीजिए भाई, खच्चर जो है किससे होता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट आंसर जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जो नर गधा दोस्तों, नर गधा व मादा घोड़ी, कौन सा, नर तो गधा होना चाहिए, ठीक है, और मादा क्या होनी चाहिए, घोड़ी, ठीक है, नर तो गधा और मादा क्या होनी चाहिए, घोड़ी। ये जो है आपका, इससे उत्पत्ति किसकी होती है, खच्चर की उत्पत्ति होती है। ये किससे होती है, खच्चर की उत्पत्ति होती है। राइट आंसर आपका ए होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजिए अगला, लीजिए, निम्न में से मादा का प्राथमिक जननांग है, निम्न में से मादा का प्राथमिक जननांग है, मादा का जो है प्राथमिक जननांग है, वर्षण हो गया, अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया, अंडाशय हो गया। निम्न में से मादा का प्राथमिक जननांग है, वर्षण, वर्षण हो गया, अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया, या अंडाशय, कौन सा राइट आंसर होगा इसके अंदर, कौन सा आपका राइट आंसर होगा, फटाफट आंसर दीजिए भाई, बताइए भाई कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है, बताइए, वर्षण होगा, अंडवाहिनी होगा, गर्भाशय होगा, या अंडाशय होगा, कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, अंडाशय, कौन सा होगा दोस्तों, अंडाशय। निम्न में से जो मादा का प्राथमिक जननांग है वो कौन सा है, अंडाशय, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्षण होता है, वर्षण होता है किसमें होता है भाई, नर पशुओं में, मादा पशुओं में, संकर पशुओं में, किसी में भी नहीं। लो बताइए, वर्षण दोस्तों, ये वर्षण जो है जिसके अंदर बात करें तो इसको हटाया भी जाता है, ठीक है दोस्तों। कई प्रकार के वर्षण जो है आपका किस में पाया जाता है, ये आपका नर पशुओं में, मादा पशुओं में, संकरण प्रजनन जो है पशुओं में, या किसी में नहीं। तो ये आप राइट आंसर दीजिए भाई, राइट आंसर दे दीजिए भाई फटाफट, ठीक है। ये मैं 30 सेकंड आपके लिए दे रहा हूँ, 30 सेकंड आपके लिए हैं, 30 सेकंड आपके लिए हैं, बिल्कुल मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। हाँ बताइए फटाफट, वर्षण जो होता है नर पशुओं में, मादा पशुओं में, संकर पशुओं में, या किसी में भी नहीं, कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपका, ठीक है। वर्षण जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका नर पशुओं के अंदर, जो होता है नर पशुओं के अंदर होता है, ठीक है। वर्षण जो है दोस्तों, मादा के अंदर अंडाशय, ठीक है, ये अंडाशय पाया जाता है, जबकि नर पशुओं के अंदर वर्षण होता है, ठीक है। ये लीजिए, ये अंडवाहिनी इस प्रकार से देख सकते हैं। नर पशु जो है आपके, वर्षण जो है नर पशुओं के अंदर पाई जाती है। लीजिए अगला, दूर के संबंधियों में प्रजनन कहलाता है, दूर के संबंधियों में प्रजनन कहलाता है बाह्य प्रजनन,
अंतः प्रजनन, संकर प्रजनन, बी और सी दोनों, कौन सा होगा? दूर के संबंधियों में प्रजनन कहलाता है बाह्य प्रजनन, अंतः प्रजनन, संकरण प्रजनन, कौन सा होगा? बाहर वाले दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा? मतलब बाहर के, जैसे अमेरिका की कोई भी सांड है और भारत के अंदर कोई भी जैसे मादा पशु है, तो उसके अंदर कौन सा जो है आपका बनेगा, ठीक है। इसके अंदर कौन सा कारण बनता है? बाह्य प्रजनन बनता है, अंतः प्रजनन बनता है, संकरण प्रजनन बनता है, या ए बी व सी बनता है? मैंने बोला दूर के संबंधियों से प्रजनन कहलाता है, संबंधियों से प्रजनन कहलाता, मतलब यहाँ पर दूसरे जो बाहर के जो पशु है, जैसे नर बाहर का नर पशु है और मादा यहाँ का है, तो बिल्कुल इनके अंदर जो प्रजनन होता है ये कैसा प्रजनन कहलाता है? ये प्रजनन कैसा कहलाता है? तो आपको यहाँ पर देखिएगा, बाह्य प्रजनन हो गया, अंतः प्रजनन हो गया, संकरण प्रजनन हो गया, और बी और जो है आपका सी दोनों। तो राइट कौन सा आंसर होगा? राइट कौन सा आंसर होगा इसके अंदर, बताइए भाई। तो मैं राइट आंसर दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, प्रजनन कहलाता, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या होगा? आप सबको पता है कि बाहर मतलब बाह्य, कौन सा होगा? बाह्य प्रजनन इसका राइट आंसर होगा। दूर के अंदर दोस्तों बाह्य प्रजनन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बाह्य प्रजनन राइट आंसर होगा। लीजिए अगर देखिए, शुद्ध नस्ल के दूध जो है, बात करें शुद्ध नस्ल के शुद्ध नस्ल के कुछ चुने हुए सांडों का देसी व अशुद्ध किस्म की मादा पशुओं के जो है सहवास से उत्पन्न प्रजनन कहलाता है। शुद्ध नस्ल के कुछ चुने हुए सांडों का देसी व अशुद्ध किस्म की मादा पशुओं के सहवास से उत्पन्न प्रजनन कहलाता है। पितृ संकरण, कर्मोत्री जो है संकरण जो आपका आता है संकरण हो गया, अंतः प्रजनन हो गया, या प्रजाति जो है संकरण हो गया। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? कौन सा राइट आंसर होगा? ये आपका बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ये राइट जो है आपको बताना है क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए भाई, ठीक है, फटाफट आप आंसर दीजिए इसका, ठीक है। कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है, बताइए आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर हुबहू मिलने वाले क्वेश्चन, आपको हुबहू एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर आंसर देना है। लीजिए बताइए। तो मैं दोस्तों राइट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। शुद्ध जो आपका, ठीक है, नस्ल के कुछ चुने हुए सांडों का देसी व अशुद्ध जो है किस्म की मादा का पशु में सहवास से उत्पन्न प्रजनन कहलाता है, वो आता है कर्मोत्री जो है, कर्मोत्री जो है आपका प्रजनन आता है, ठीक है, कर्मोत्री जो है आपका कहलाता है। लीजिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, प्रजनन की वह विधि जिसमें 5 पीढ़ी तक के एक ही नस्ल से संबंधित नर व मादा में परस्पर संभोग कहते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें 5 पीढ़ी तक के एक ही नस्ल से संबंधित नर व मादा में परस्पर संभोग को कहते हैं। 5 पीढ़ी के जो है नस्ल से संबंधित नर व मादा में परस्पर संभोग को कहते हैं। आप जो है आपका आंसर यहाँ पर बताना है। इन ब्रीडिंग जो है आपका हाइब्रिडेशन जो है आपका हो गया ब्रीडिजेशन, ठीक है, और ग्रीडिंग अप, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इन ब्रीडिंग हाइब्रिडेशन जो है आपका डेशन हो गया, ठीक है, ग्रेडिंग अप हो गया, या सभी इसके अंदर होगा, कौन सा होगा? प्रजनन की वह विधि जिसमें 5 पीढ़ी तक के एक ही नस्ल से संबंधित नर व मादा में परस्पर संभोग को कहते हैं, कौन सा? बताइए भाई राइट आंसर कौन सा होगा भाई? इनब्रीडिंग होगा, हाइब्रिडिंग जो है आपका होगा इसके अंदर, या ग्रेड जो है ग्रेडिंग अप होगा, कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर फटाफट दे दीजिए भाई, कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट बताओ आंसर, ठीक है। ये है आपके जो क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बी पार्ट को लेकर चर्चा हो रही है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं दोस्तों, सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो का लाभ और भी जो है आपको मज़े से मिले, ठीक है दोस्तों। शानदार वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा, जितना आप सपोर्ट करोगे उतने ही शानदार आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद कर दोगे आप, ठीक है, मुझे विश्वास है पूरा। तो बिल्कुल आप उसी लगन और उसी जो है जोश और उसी जुनून के साथ आप लगे हुए हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल, ठीक है। सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे दोस्त हैं दोस्तों, सभी को आंसर देना है इसके अंदर, ठीक है, कमेंट के अंदर आंसर देना है, सभी का जवाब यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट के अंदर आंसर देना है सभी को, ठीक है, बहुत ही गजब, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो आप यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसका मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ दोस्तों। राइट आंसर इसका मैं बताने जा रहा हूँ, ये आगा इन जो है ब्रीडिंग, राइट आंसर क्या होगा? इन ब्रीडिंग इसका राइट आंसर होगा, इन ब्रीडिंग जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, इन ब्रीडिंग राइट आंसर होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
प्रजनन की वह विधि जिसमें चुने हुए सांडों को देसी, ठीक है, प्रजनन की वह विधि जिसमें चुने हुए सांडों को देसी अशुद्धि जो है अशुद्ध किस्म की मादा से क्रॉस करवाते तथा उससे उत्पन्न मादा को पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं शुद्ध नस्ल के सांड से क्रॉस करवाने को कहते हैं। क्या कहा जाता है, ठीक है, जो है क्रॉस करवाने को क्या कहा जाता है, मतलब यहाँ पर प्रजनन की वह विधि जिसमें चुने हुए सांडों को देसी अशुद्ध किस्म की मादा से, अशुद्ध जो किस्म की मादा से क्रॉस करवाते तथा उससे उत्पन्न मादा को पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं शुद्ध नस्ल के सांड से क्रॉस करवाने को कहते हैं आउटब्रीडिंग, हाइब्रिडेशन, ठीक है, जैसन हो गया, अपग्रेडिंग हो गया। ए व बी दोनों, कौन सा राइट आंसर होगा? बहुत गजब क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही गजब क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए इसके अंदर, ठीक है, कौन सा होगा इसके अंदर? बाहर वाले जैसे बात करें दोस्तों इसके अंदर, तो कौन सा राइट आंसर होगा? आउटब्रीडिंग, जो है हाइब्रिडेशन, ठीक है, आपकी अपग्रेडिंग हो गया, ए व बी दोनों हो गया। तो राइट कौन सा आंसर होगा? ठीक है, सभी को मैं देख रहा हूँ, सभी के आंसर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको सभी को कमेंट के अंदर आंसर डालना है। मैं कह रहा हूँ कि अभी लगातार क्लासें आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कंटिन्यूटी के साथ आप जुड़े रहना है, कभी भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी दोस्तों। ये बी पार्ट चल रहा है, उसके बाद में अपन ए पार्ट की शुरुआत कर देंगे। जैसे भी आपकी कोई भी जैसे वैकेंसी आएगी तो उससे संबंधित हम तैयार रहेंगे आपके लिए, और कंटिन्यूटी के साथ वही क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके साथ लेके आएंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लगातार डेवलप होता रहे और आप एग्जाम के अंदर दोस्तों धुआंधार तरीके से आप जो है स्कोर करते रहें। तो बिल्कुल उसी अंदाज के साथ आपके साथ क्वेश्चंस की जो श्रृंखला आ रही है, मुझे विश्वास है कि सभी विद्यार्थी लाइव में आकर के और ऑफलाइन तरीके से इसका फायदा उठा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो है क्वेश्चंस आ चुका है, इसके अंदर मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये जो आपका कौन सा होगा? अपग्रेडिंग होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? अपग्रेडिंग इसका राइट आंसर होगा। अपग्रेडिंग क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। लीजिए अगला देखिएगा, किसी पशु की सबसे अच्छी चयन जो है चयन विधि, किसी पशु की सबसे अच्छी चयन विधि है प्रोजेंसी टेस्टिंग, सोरिंग जो है चयन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसी पशु की सबसे अच्छी चयन विधि है जेनी, ठीक है, प्रोजेनी टेस्टिंग, सोरिंग चयन, ठीक है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा भाई? किसी पशु की सबसे अच्छी चयन विधि प्रोजेनी टेस्टिंग, सोरिंग चयन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा इसके अंदर? कौन सा राइट आंसर होगा? ठीक है, बताइए फटाफट, ये आंसर दीजिए फटाफट, फटाफट आंसर दीजिए। सभी को आंसर देना कमेंट के अंदर है, ठीक है, जो भी लाइव हैं दोस्तों सभी को आंसर देना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं बार बार नहीं कहूँगा कि शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, क्योंकि आप सब समझते हो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर बताइए भाई, किसी पशु की सबसे अच्छी चयन विधि है प्रोजेंसी टेस्टिंग, शोरिंग चयन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट आंसर दीजिए भाई। कौन सा आंसर होने वाला है? बताओ फटाफट, कौन सा आंसर होने वाला है आपका? तो मैं राइट आंसर दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, प्रोजेंसी जो है टेस्टिंग इसका राइट आंसर होगा। प्रोजेंसी जो है टेस्टिंग इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये जो आपका राइट आंसर होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता, जब सगे भाई बहन, देखिएगा, सगे भाई बहन माता पुत्र व पिता पुत्री का क्रॉस करवाते हैं तो उसे कहते हैं। जब सगे भाई बहन माता पुत्र व पिता पुत्री का क्रॉस करवाते हैं तो उसे कहते हैं। पशुओं के अंदर दोस्तों जो है ये कार्य होता है, तो पशुओं के अंदर ये जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर वंश प्रजनन, संप्रजनन, या ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सगे भाई बहन, जैसे पशुओं के अंदर सगे भाई बहन हो गया, माता हो गई, पुत्र पिता पुत्री का क्रॉस करवाते हैं तो उसे कहते हैं अंतर्वंश प्रजनन, ठीक है। क्या कहा जाता है? संप्रजनन हो गया, इसके साथ ए व बी दोनों हो गया, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा? सभी को कमेंट के अंदर देना भाई, सभी को कमेंट के अंदर देना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो मैं यहाँ पर राइट आंसर इसका बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो राइट आंसर होगा आपका कौन सा? बी। कौन सा राइट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सम प्रजनन, ठीक है दोस्तों, समान प्रजनन, ठीक है, बाह्य प्रजनन बाहर वाला, ठीक है, बाह्य प्रजनन बाहर वाला, ठीक है। तो इसके अंदर राइट कौन सा होगा? सम प्रजनन होगा। लीजिए
स्वैप जो है SWAMP, स्वैम्प, भैंस में कुल गुणसूत्रों की जो है संख्या होती है। भैंस में जो है स्वैम्प, भैंस में कुल जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। सामान्य भैंस के अंदर जो है कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, बताइए। 60, 48, 62, 84, कौन कितना आंसर होगा? SWAMP, स्वैम्प जो है भैंस में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है, 60 होती, 48, 62 या 84, कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए फटाफट। भैंस के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर दे भाई इसके अंदर। बिल्कुल सभी विद्यार्थी जो है जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो सभी को आंसर देना है भाई, सभी को आंसर देना दोस्तों, ठीक है। 60 होगा, 48 होगा, 62 होगा या 84 होगा, कितना आंसर होने वाला है यहाँ पर? राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर दोस्तों मैं राइट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, वो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बी, ठीक है। 48 जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 48 जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी से आशा है कि आंसर, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल लीजिए यहाँ पर 48। लीजिए अगला, घोड़े में कुल जो है गुणसूत्र होते हैं, घोड़े में कुल गुणसूत्र होते हैं 64, 50, 62 या 46। घोड़े में कुल गुणसूत्र होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घोड़े में कुल गुणसूत्र होते हैं 64, 50, 62 या 46, कितने होते हैं भाई? घोड़े के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? घोड़े में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? राइट आंसर दीजिए भाई, राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है घोड़े के अंदर? बताओ भाई, घोड़े में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 64, 50, 62, 46, बताओ भाई आंसर फटाफट, 30 सेकंड आपके लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, बिल्कुल। राइट आंसर दोस्तों इसका होने वाला है ए, राइट आंसर इसका ए होने वाला है, मतलब ए राइट आंसर होगा इसका, ए जो है आपका राइट आंसर होगा। 64 जो आपके घोड़े के कुल जो है गुणसूत्र होते हैं। लीजिए अगला देखिए क्वेश्चन, जब गधे व घोड़ी का संभोग करवाते, लो भाई पहले अपन ने गधा जो है, गधे, अब की बार यहाँ पर गधे और घोड़ी का जो संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न नस्ल को कहते हैं। गधे व घोड़ी का संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न नस्ल को कहते हैं। क्या होता भाई? गधे व घोड़ी का संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न नस्ल, ठीक है, गधे व घोड़ी, ठीक है, गधे और घोड़ी से जो है यहाँ पर क्या बनता है, ठीक है, गधे व घोड़ी का संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न नस्ल को कहते हैं हिन्नी। कौन सा होगा? हिन्नी होगा, खच्चर होगा या हिसारडेल भेड़ होगी, ये इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होने वाला है? जब गधे व घोड़ी का संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न नस्ल को कहते हैं। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? गधे व घोड़ी को। तो राइट आंसर बताओ भाई आप, ठीक है, गधे व घोड़ी को जो है दोस्तों यहाँ पर गधे व घोड़ी का संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न नस्ल को कहते हैं। बताइए भाई, तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, हिन्नी कहेंगे, खच्चर कहेंगे, हिसारडेल भेड़ कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका खच्चर ही होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? खच्चर ही राइट आंसर होगा, ठीक है। जब गधे व घोड़ी का संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न नस्ल को कहते हैं खच्चर। क्या बोलते हैं? खच्चर। लीजिए, ऊंट के कुल जो है क्रोमोसोम की संख्या होती है, ऊंट में कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है, ऊंट में कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है 42, 74, 46, 70। 42, 74, 46, 70 कितनी होती है? ऊंट में कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है 42, 74, 46, 70। कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट आंसर होने वाला है? ठीक है दोस्तों, कौन सा राइट आंसर होने वाला है? ठीक है, ऊंट में कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है 42, 74 हो गया, 46 हो गया, 70 हो गया। कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए भाई, 42 होगा, 74 होगा, 46 होगा या 70 होगा? तो बिल्कुल मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ, 30 सेकंड आपके पास, बिल्कुल बता दीजिए फटाफट। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आता है दोस्तों आपका बी।
आपका बी जो है आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, बी आपका राइट आंसर होगा। लीजिए लीजिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि गधी घोड़े को, यदि देखिए भाई, अब देखो यहाँ पर गधी, अब गधी आ गई, यहाँ पर पहले गधा था, ठीक है, गधी घोड़े, गधी और घोड़े, ठीक है, यहाँ पर अब घोड़ा आ गया, ठीक है, यहाँ पर गधी हो गई, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हो गया घोड़ा, ठीक है, घोड़ा हो गया। और पहले क्या था आपका, यहाँ पर था गधा, यहाँ पर था दोस्तों गधा था, और यहाँ पर थी घोड़ी, ठीक है। यदि इनको क्रॉस करवाया जाता दोस्तों तो इससे गधी व घोड़ी से जो है उत्पन्न होता है। गधा व घोड़ी से तो बता दिया मैंने, गधा व घोड़ी से तो मैंने बताया था दोस्तों खच्चर, कौन आते हैं, खच्चर की उत्पत्ति होती है, ठीक है, खच्चर की उत्पत्ति होती है। लेकिन आपसे पूछ रहा है गधी, यदि गधी घोड़े को संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न नस्ल को कहते हैं हिनी, खच्चर, हिसारडेल, भेड़, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। पीछे वाला जो एग्जाम था दोस्तों, पीछे एग्जाम जो लग रहे हैं इनमें जो है आपके क्वेश्चन आए हुए हैं ये। यदि घोड़े को संभोग, यदि गधी घोड़े को संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न जो है हिनी कहलाता है, खच्चर कहलाता है, हिसारडेल भेड़ कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, हिनी राइट आंसर होगा। इसमें रिहिनी क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। गधी व घोड़े का जो है आपका संभोग होने से क्या उत्पन्न होता है, हिनी। दोस्तों एक कृत्रिम जो है गर्भदान के रूप में करवाया जाता है। कृत्रिम गर्भदान मतलब प्रजनन होता है, कृत्रिम रूप से प्रजनन करवाया जाता है, तब ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये ठीक है, लेब के अंदर करवाया जाता है। अमेरिकन गाय, ये लीजिए बहुत गजब, अमेरिकन तो गाय हो गया, और अमेरिकन भैंसे, जैसे बात करें अमेरिकन गाय, अमेरिकन भैंसे, भैंसा तो उत्पन्न होगा, अमेरिकन गाय, अमेरिकन भैंसा तो उत्पन्न होगा, हिनी, कटेली, ठीक है, हिसारडेल, ये भारतीय गाय होगी इस प्रकार से इसके अंदर मेरे हिसाब से, ठीक है दोस्तों। भारतीय गाय मेरे हिसाब से यहाँ पर हो सकती है, अमेरिकी गाय नहीं, अमेरिका भैंसा हो सकता है, भारतीय गाय हो सकती है ना यहाँ पर, ठीक है। एक बार देख लेना इसके अंदर, अमेरिकी गाय, अमेरिकी जो है आपका भारतीय गाय व अमेरिकी भैंस से तो उत्पन्न होगा, हिनी, कटेली, इसारडेल, भेड़, सभी, कौन सा राइट आंसर होने वाला है, अमेरिकी, यानी कि यहाँ पर अमेरिकन जो है भैंसे और भारतीय गाय अमेरिकन भैंसे से उत्पन्न होता है, हिनी होता है, कटेली होता है, या हिसारडेल भेड़ होता है, या सभी, ठीक है। इसका आंसर जो बताना भाई, ठीक है, इसका आंसर बताना आपको, ठीक है, ये बताइए आंसर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। बताइए भाई आंसर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ठीक है। अमेरिकन गाय या अमेरिकन भैंसा, यानी कि दोस्तों भारतीय गाय हो सकती है ना, तो यहाँ पर बताना आपको, ठीक है। एक बार राइट आंसर बताइए फटाफट, ठीक है, राइट आंसर बता दीजिए भाई, ठीक है दोस्तों। तो आज के मैं यहाँ पर जो है आपका अंतिम जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा कटेली, क्या होगा, कटेली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए लगातार मैं लेके आ रहा हूँ, और एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही गजब क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर आते रहना है, और लगातार इस श्रृंखला को आपको लाभ उठाते रहना है, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना है दोस्तों, आप ही के लिए मैं कंटिन्यू जो है आपकी श्रृंखला लेके आ रहा हूँ, और ये जो श्रृंखला है आपकी एग्ज़ाम पूरे जो एग्ज़ाम तक जो चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही होगा, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।